महाराज जी जो कुछ बिस्कुट नमकीन खा लेंगे। महात्मा स्वरूप देखो कितनी सरलता, बस बिस्कुट नमकीन मिल जाए कुछ बेटा, घाटी के नीचे सब माटी, कुछ मिल जाएगा। मैंने नहीं महाराज, मैं भी जिंदा हूँ और भगवान की दया से अच्छा भोजन बनाना जानता हूँ। दाल चावल सब्जी रोटी अचार रायता सलाद खीरा काट के अच्छे से भगवान का नाम लेके उनके समर्पित किया। उन महात्मा ने खाया, बड़े प्रसन्न हुए, गदगद हुए और खाने के बाद गदगद हृदय से आशीर्वाद दिया, बच्चा तुम 5 भाइयों में सबसे छोटे हो और सबसे बड़े बनोगे, तुम्हारा नाम संसार में पूजेगा, लोग तुम्हारे पांव पूजेंगे। हमें हंसी लगी, हमने कहा महाराज जी ऐसा कह रहे, फिर भी न चाहते हुए जाने कैसे आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। मैं उनके चरणों में साष्टांग गिर गया। मैंने कहा महाराज मैं तो एक विद्यार्थी हूँ, जागरण वगैरह में धार्मिक कार्यक्रमों में गीत संगीत गाने बजाने का काम करता हूँ ये तो मैं जानता भी नहीं क्या होगा क्या नहीं। हाँ ये ज़रूर है, ज़िंदगी में बहुत बड़ा इंसान बनना चाहता हूँ, अभिलाषा है, वहाँ तक पहुँच जाऊँ। पहुँचोगे बेटा पहुँचोगे। उसके बाद उन संत का सानिध्य निरंतर मुझे मिलता रहा, उनके चरणों की सेवा मुझे मिलती रही। मेरे जीवन के सबसे पहले आध्यात्मिक गुरु वही महापुरुष हुए, नाथ संप्रदाय के संत परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान स्वामी श्री चरणदास बाबा। उनकी कृपा का अनुग्रह है जो मैं पिछले 20 वर्षों से अनुभव कर रहा हूँ, आनंद ले रहा हूँ। तात्पर्य है भगवान की भक्ति का मार्ग संत सेवा सदगुरु से खुलता है। और ये कब? जब संतों की सेवा श्रद्धा भावना से हो, न कि उनका अपमान तिरस्कार अवहेलना आलोचना हो। यदि मैं उस क्षण उनका आलोचना अपमान कर जाता तो मैं आज यहाँ नहीं होता, और उस क्षण पे उनकी सेवा सम्मान करा तो आज मैं यहाँ पहुँच गया। संत सेवक की महिमा कितनी ऊंची है। संत जनों की गुरुजनों की सेवा का महिमा का महात्म्य बहुत ऊंचा है। इसीलिए भगवान श्री राम ने बहुत बढ़िया बात कही। सुंदरकांड आप सबने पढ़ा है, आप सब लोग जानते हैं। भगवान श्री राम कह रहे हैं कि संसार में मनुष्य की बंधन और समस्त मुसीबतों का कारण क्या है। भगवान बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। जननी जनक बंधु सुत दारा, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी पर डोरी, मम पद मन ही बांधी पर डोरी। भगवान कहते हैं जननी माता, जनक पिता, बंधु यानी भाई, जननी जनक बंधु, सुत और सुत यानी पुत्र, दारा दारा यानी पत्नी, जननी जनक बंधु सुत दारा, और फिर बोले तन धन भवन मकान, सुहृद मिलने जुलने वाले, और अपना परिवार कुटुंब। हमारी सबकी बुद्धि यहीं तो फंसी पड़ी है। इसका भात भरना है तो इसकी दाल भरनी है, इसके चावल भरने हैं तो इसकी कढ़ी भरनी है, इसका लिफाफा देना है तो इसे साड़ी देनी है, इसे सूट देना है तो इसे बूट देना है, और इसको लूट लेना है। यही सब तो है दिमाग में भरा हुआ। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। भगवान कहते बस बस बस, सबके ममता ताग बटोरी, सब जगह से अपनी ममता खींच लो, क्योंकि भाई ये सब तुमसे लेने के लिए है, तुमको देने के लिए नहीं है। कैसे बनते हैं रिश्तेदार जब पैसा पास होता है, टूट जाता है गरीबी में
जो रिश्ता खास होता है। क्यों? क्योंकि टका ही धर्मम, टका ही कर्मम, टका ही परमम तपः, यस्य गृहे टका नास्ते हाट गए टकटकायते। सबके लिए इसी का महत्व है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो हमसे कौन प्रेम कर रहा है? प्रमाण देख लो। आप लोग डिस्टर्ब हो जाते हो ना तो मेरा चित्त व्यग्र हो जाता है, क्योंकि मैं पैसे कमाने के लिए कथा नहीं कर रहा हूँ, बस व्यासपीठ पे बैठा हूँ। मेरी 1 रुपए की भी यजमान से तय नहीं है कि मुझे इतने दे देना। मैं अपनी आत्मा का 20 वर्षों के अंदर जो मैंने पाया है, जो मेरे जीवन में आचरण में चरित्र में 24 घंटे है, जो दुनिया की तीनों लोगों की दौलत लगा के नहीं खरीद सकता, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बांट रहा हूँ। और आप अगर नहीं ले सके तो आपसे बड़ा मंद बुद्धि कोई नहीं। इसलिए धैर्य धारण करके एकाग्रचित्त हो करके लूट सको, जितना लूट सकते हो लूट लो। मेरा तो काम ही लुटाने का है, क्योंकि मेरा पेट इतना भर चुका है, अब मैं वॉमिटिंग कर रहा हूँ। लपेट लो इस भगवान की कृपा के प्रसाद को। भगवान कह रहे हैं सब जगह से अपनी ममता हटा दो, क्योंकि सबको माल प्रिय है और कुछ नहीं। आध्यात्मिक जगत में भी देख लो, हम भगवान के पास पूजा करते हैं तो किसकी? लक्ष्मी की तो पूजा कर रहे हैं। भगवान को कौन सा पूछ रहे? लक्ष्मी 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 लक्ष्मी। भगवान भी जानते हैं कि लोग मेरी वैल्यू क्यों करते हैं। मेरे पास पत्नी है इसलिए। मेरे घर में पत्नी है और ऐसी वैसी पत्नी नहीं, साक्षात जगत जननी लक्ष्मी है। इसके बिना किसी के घर में चूल्हा नहीं जलेगा। इसीलिए तो मेरे नाम पे लोग धूप बत्ती दिया बत्ती जला रहे हैं, पीपल पे पानी डाल रहे हो, जाने क्या 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 करे जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि मेरी पत्नी खुश हो जाए। मेरे पास लक्ष्मी है इसलिए लोग मेरी वैल्यू करते हैं। लक्ष्मी ना हो तो लोग भगवान को भी नहीं पूछेंगे। ये बड़े सत्य की बात है। इस बात से भगवान शिक्षा दे रहे हैं कि मेरे पास लक्ष्मी है तो मेरी कदर है, तुम्हारे पास रुपया है तो तुम्हारी कदर है। जरा अपना दिल और कलेजा लेके लोगों के पास घूमना, तुम्हारे कलेजे में भी नमक मिर्च मसाला डाल देंगे और दरवाजे बंद कर लेंगे। और बहुत ज़्यादा करोगे तो पुलिस और बुला लेंगे, कहेंगे देखो ये हमें मारने आए, घर पे इन्हें ले जाओ। ये संसार है। इसलिए भगवान पहले ही कह रहे, देखो और अच्छा भला चाहते हो, अपना सदा सुखी रहना चाहते हो, शाश्वत सुख जब भोगना चाहते हो, जीवन में कभी किसी प्रकार से दुखी नहीं रहना चाहते हो, तो सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बर डोरी। सब जगह से अपनी ममता हटाओ, सबका धागा लो, एक डोर बनाओ और उस डोरी को मेरे चरणों में बांध दो। कैसे? मन के साथ। उस डोर में तुम्हारा अपना मन भी होना चाहिए। और उस डोर से, यानी कैसे? अब आप कहोगे कि ममता कैसे हटाएं? भगवान ने उसका सीधा सीधा समाधान कर दिया। भगवान से एक ही बात को प्रभु, पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक सहायक हमारे हो। जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो। जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम सदा सहाय हो। इस जीवन के तुम जीवन हो, इस जीवन के तुम जीवन हो। इन प्राणन के तुम प्यारे हो। इन प्राणन के तुम प्यारे
शुभ शांति निकेतन